तूने यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर एक वर्ड बहुत सुना होगा, सिग्मा मेल। लोगों ने इस शब्द को इतना फैला दिया है कि हर कोई अब सिग्मा मेल बनना चाहता है। लेकिन क्या तू असल में जानता है कि सिग्मा मेल एक्चुअली में कौन होता है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है? अगर नहीं तो तूने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। लास्ट तक वीडियो में बने रहना, मेरी गारंटी है कि तुझे सिग्मा मेल बनने में हेल्प मिलेगी। तो अब ध्यान से मेरी बातें सुन, चल स्टार्ट करते हैं। जब ह्यूमन साइकोलॉजी की बात आती है तो मेल्स को दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, अल्फा मेल, जिनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और हमेशा प्रमुख पद पर रहना पसंद करते हैं। सेकंड, बीटा मेल, जो ज्यादातर विनम्र स्वभाव वाले होते हैं। साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च के अनुसार रिसेंटली यह मालूम चला है कि कुछ मेल्स ऐसे व्यक्तित्व वाले भी होते हैं जो इन दोनों कैटेगरी के बीच की कैटेगरी में आते हैं। आप सही है, उन्हें कहा जाता है सिग्मा मेल। अगर सिंपल टर्म में समझे तो जो मेल्स अल्फा और बीटा इन दोनों कैटेगरी से मैच करती अलग कैटेगरी बनाते हैं वो सिग्मा मेल्स होते हैं। सिग्मा मेल्स जनरली हाईली इंडिपेंडेंट और ओरिजिनल स्वभाव वाले होते हैं, मतलब इन्हें समाज की धारणाओं से कोई लेना देना नहीं होता। ये लोग हमेशा अपने काम से काम रखते हैं। सिग्मा मेल्स हमेशा समाज की अपेक्षाओं के साथ चलना पसंद नहीं करते। आमतौर पर वो अपने लिए ऐसा मार्ग बनाते हैं जो समाज की अन्य पुरुषों प्रत्यय की अपेक्षाओं के बाहर का होता है। सिग्मा मेल्स अल्फा और बीटा मेल्स की कंपैरिजन में रेयर माने जाते हैं, इसलिए हाल ही के टाइम में सिग्मा मेल्स मेंटालिटी का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। इसका एक रीजन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं। चल तो अब सिग्मा मेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। वैसे तो इस टाइप के मेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स अनगिनत होते हैं, लेकिन तुझे कुछ टॉप कैरेक्टरिस्टिक्स ही बताऊंगा, तो ध्यान से सुन। फर्स्ट, दे टेंड टू बी लोनर्स। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये लोग किसी की भी सोशल कंपनी पसंद नहीं करते, मतलब कि उन्हें हमेशा से एकांत जीवन शैली पसंद होती है। उन्हें अक्सर अच्छा समय बिताने के लिए लोगों के साथ की जरूरत नहीं रहती, और ऑन द अदर साइड वे उन लोगों के साथ अच्छा टाइम बिताते हैं जिन्हें वे बहुत ज्यादा क्लोज मानते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन्हें सोशल इंटरेक्शन पसंद नहीं होता, बस उन्हें एकांत की जरूरत और संबंध बनाने की इच्छा के बीच संतुलन साधना थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगता है। सेकंड, दे आर फ्लेक्सिबल। जब बात पर्सनालिटी अथवा स्वभाव की आती है तब अल्फा और बीटा मेल कठोर हो सकते हैं, लेकिन सिग्मस में हर एक परिस्थिति के अनुसार ढलने की काबिलियत होती है। वे अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, इसके लिए वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी जा सकते हैं। थर्ड, दे आर देमसेल्व्स रिगार्डलेस ऑफ हु इज वॉचिंग। कुछ लोग समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए सामाजिक इंटरेक्शंस में रहते हैं, बट इन द केस ऑफ सिग्मा पर्सनैलिटी टाइप मेल्स, वो लोग अपने आप को जैसे वो हैं बिल्कुल वैसे ही पेश करने में यकीन रखते हैं। यह लोग जैसा वर्तन लोगों के बीच रहकर करते हैं, बिल्कुल वैसा ही वर्तन अकेले में रहने पर भी करते हैं, जिससे यह उनकी एक उल्लेखनीय विशेषता बन जाती है। फोर्थ, दे कैन लीड विदाउट एक्सर्टिंग अथॉरिटी। जब हम लीडरशिप के बारे में सोचते तो हमेशा प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले अल्फा मेल ही माइंड में आते हैं, लेकिन सिग्मा मेल्स में भी एक्सीलेंट लीडरशिप स्किल होती है। फिर भले ही उनकी लीडरशिप स्टाइल अलग हो, वे किसी पर भी अपना प्रभुत्व या अधिकार करने के बजाय एग्जाम्पल्स एंड इनर कम्युनिकेशन के आधार पर नेतृत्व करना पसंद करते हैं। फिफ्थ, दे आर गुड लिसनर्स। बेसिकली गुड लिसनिंग स्किल हर मनुष्य के लिए मैंडेटरी होती है, लेकिन सिग्मस की यह विशेषता है कि वह ऑलरेडी गुड लिसनर्स होते हैं, क्योंकि वे आपसी कम्युनिकेशन के बीच साइलेंस एंड रिस्पेक्ट के महत्व को अच्छे से समझते हैं। सिक्स्थ, दे आर सेल्फ अवेयर। यह विशेषता आमतौर पर बीटा मेल्स में भी पाई जाती है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट सिग्मस, वे हमेशा सेल्फ अवेयर होते हैं, मतलब कि वे आत्म जागृत होते हैं। उन्हें अपनी गुड क्वालिटीज एंड बैड क्वालिटीज दोनों उन्हें अच्छे से मालूम होती है। आत्म जागरूकता उन्हें वह गलती फिर दोहराने से रोकती है जो उन्होंने पहले की हो, इसलिए यह उनकी एक नोटिसेबल विशेषता है। इस वीडियो में मैंने तुझे 6 पॉइंट्स बताए हैं जिसकी मदद से तू भी एक सिग्मा पर्सनालिटी प्राप्त कर सकता है। और एक बात, क्या तुझे मालूम है, असल में सिग्मा मेल्स को पता होता है कि उन्हें असल में क्या चाहिए, और वे कभी भी जरूरत से कम में सेटल नहीं होते। वे लोग हमेशा अपने काम के प्रति फोकस्ड रहते हैं। क्या तू भी हार्ड वर्किंग है, या फिर सिर्फ वीडियो जब तक चालू हो तब तक ये हार्ड वर्किंग का नशा होता है? और अगर हार्ड वर्किंग में कंसिस्टेंसी जारी रखना चाहता है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वादा करता हूं जल्द ही तुझे टॉप 1% की गिनती में ले आऊंगा। तो जल्द ही हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बन। इससे तू तेरे हार्ड वर्क को सही दिशा में उपयोग कर पाएगा।
तो देख क्या रहा है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चल अगली वीडियो में मिलता हूं, अपना ध्यान रख, चल बाय।